हेलो स्टूडेंट्स, एडुबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 7 के विज्ञान की वर्कशीट नंबर 32। आज की वर्कशीट में हम लोग पादपों में पोषण को समझेंगे और पोषण के प्रकार के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट की शुरुआत हमें सबसे पहले प्रश्नों से करना है। तो यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं और काफ़ी आसान सी वर्कशीट भी है आज की। बस इन प्रश्नों के उत्तर के साथ ही हमें ये वर्कशीट पूरे करने हैं। तो निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में सही विकल्प का चयन करें। तो यहाँ देखिए प्रश्न 1 है और यहाँ प्रश्न 1 कह रहा है कि भोजन सभी जीवित जीवों के लिए आवश्यक है क्योंकि यह उन्हें डैश प्रदान करता है। और यहाँ क्या गया है, ऑप्शन में है ऊर्जा प्रदान करता है, आवास प्रदान करता है, वस्त्र प्रदान करता है और पहचान प्रदान करता है। तो हम जानते हैं कि भोजन हमें क्या प्रदान करता है, भोजन हमें ऊर्जा प्रदान करता है, इसलिए इसका उत्तर ए होगा, ऊर्जा। उसके बाद प्रश्न 2 है कि भोजन के घटक जो शरीर के लिए आवश्यक हैं उन्हें डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? तो भोजन के वो घटक जो शरीर के लिए आवश्यक हैं, ऑप्शन देखिए रंजक, ऊर्जा, पोषक और लाइकेन। तो जो शरीर के लिए आवश्यक घटक हैं उसको हम लोग पोषक तत्व कहते हैं, तो यहाँ पोषक होगा। और उसके बाद प्रश्न 3 है कि अपना भोजन तैयार करने के लिए पौधों द्वारा उपयोग किया जाने वाला कच्चा माल कौन सा है? तो इसका ऑप्शन है जल, खनिज, कार्बन डाइऑक्साइड और उपरोक्त सभी। तो हम जानते हैं कि पौधे अपना भोजन जल, खनिज, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे मिलाकर करते हैं, तो इसका उत्तर होगा डी, उपरोक्त सभी। और उसके बाद अब फिर यहाँ एक मैचिंग है, मिलान करें। तो इसको हम लोग मिलान करते हैं। यहाँ है स्तंभ 1 से स्तंभ 2 का मिलान करना है। और सबसे पहले विषम पोषी। तो विषम पोषी किसे कहते हैं? तो विषम पोषी होगा ये दूसरों द्वारा तैयार भोजन लेना, इसको विषम पोषी कहते हैं। जो दूसरों द्वारा पोषित होते हैं उसे विषम पोषी कहते हैं। और कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा मिलती है, तो इसका 1 का बी हो जाएगा और 2 का ए हो जाएगा। उसके बाद स्वपोषी है। तो स्वपोषी क्या करते हैं? स्वपोषी अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। और उसके बाद पोषण है। तो पोषण क्या है? पोषण भोजन ग्रहण करने की विधि है। और विटामिन बीमारियों से शरीर की सुरक्षा दिलाते हैं। तो इस तरह से हमने मिलान कर लिया। 3 का डी हो गया, 4 का ई हो गया और 5 का सी हो गया। उसके बाद प्रश्न 5 है कि निम्नलिखित अनुच्छेद पढ़ने के पश्चात दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज भोजन के घटक हैं और इन्हें पोषक कहते हैं। मतलब कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन ये सब क्या हैं? और खनिज भोजन के घटक हैं। ये भोजन के रूप में हम इनको लेते हैं और यह क्या कहलाते हैं? ये पोषक कहलाते हैं। पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए समर्थ बनाते हैं। मतलब कि यह क्या करते हैं? शरीर को रोगों से लड़ने में समर्थवान बनाते हैं। और इनका दूसरा काम है कि विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करते हैं। और पोषक तत्व तो हमें ऊर्जा प्रदान भी करते हैं। इसी पर आधारित यहाँ प्रश्न भी है कि पोषक पदार्थों के कोई 2 कार्य लिखें। तो आप इसी को लिख देंगे यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे पोषक पदार्थ, यहाँ से यहाँ तक। पोषक पदार्थ सजीवों की संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए समर्थ बनाते हैं तथा विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो जब आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे तो इसके उत्तर हो जाएंगे। तो बच्चों, यह थी आपकी आज की बहुत ही आसान सी वर्कशीट और इसी वर्कशीट के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।